हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 86 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि इरिका चेन की मां इरिका चेन और नागी पर कैमरे से निगरानी रख रही होती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें होटल के 3 दिन के बाद का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की माँ वहाँ पर आते हुए कहती है कि गुड मॉर्निंग। इरिका चेन की माँ गार्ड के पास आते हुए कहती है कि स्थिति क्या है। गार्ड इरिका चेन की माँ को बताता है कि उन दोनों में कुछ भी नहीं हुआ। हमें टेलीविजन के अंदर इरिका चेन और नागी का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन और नागी छत की दीवार पर जो लकीरें खींची गई है, इरिका चेन और नागी उन सभी लकीरों को गिन रहे होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की माँ यह सभी चीज़ों को टेलीविजन के अंदर देख रही होती है। नागी और इरिका चेन की हरकतों को देखकर हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की माँ वहाँ से उठ जाती है। इरिका चेन की माँ कहती है कि योजना में बदलाव, गार्ड आके मेरी मदद करो। यह सभी सुनने के बाद गार्ड इरिका चेन की माँ की तरफ देख रहा होता है। गार्ड कहता है कि हूँ। गार्ड इरिका चेन की माँ को कहता है कि आपने हमसे पहले ही कहा था कि हम सभी मिलकर मिस इरिका और नागी पर कैमरे से नज़र रखेंगे। हमें दिखलाया जाता है कि गार्ड की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की माँ वहाँ पर पर्दा लगा रही होती है। इरिका चेन की माँ कहती है कि लेकिन मेरा मन बदल गया। इरिका चेन की माँ कहती है कि नागी कौन, तुम मेरे से इरिका चेन नहीं ले रहे हो ना। नागी और इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि 1862 लाइन है। इरिका चेन कहती है कि 350 लाइन है। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी गुस्सा हो जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सही से गिनती नहीं गिन रही हो इरिका चेन। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन अपने हाथों में पिलो पकड़ लेती है। इरिका चेन नागी बताती है कि मैं गिनती गिन रही थी लेकिन मैं बीच में सो गई। और इरिका चेन नागी से कहती है कि क्या हम इस सभी बकवास चीज़ों को खेलना चाहिए। नागी इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन पर चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन तुमने ही कहा था कि हम चलो छत की लकीरों को गिनते हैं। इरिका चेन यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि ठीक है मेरी गलती है। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चेन पिलो को अपने हाथ में दबाते हुए कहती है कि मुझे रात का खाना खाना है। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन को कहता है कि क्या तुम जानवर हो क्या। हमें दिखलाया जाता है कि नागी किसी आवाज़ को सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने टीवी ऑन हो चुकी है अपने आप। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही टीवी में देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की माँ टीवी पर आ रही होती है। इरिका चेन की माँ कहती है कि आज का दिन आप दोनों के लिए अच्छा होगा, मैं लेडी ऑफ जनरल टेलामैन। इरिका चेन की माँ का यह सभी बातें सुनकर नागी चौंक जाता है। इरिका चेन कहती है कि मेरी माँ। इरिका चेन की माँ उन दोनों से कहती है कि आप दोनों का आज तीसरा दिन है, आप दोनों का समय अच्छा बीत रहा होगा। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन और नागी का सीन दिखलाया जाता है। वह दोनों आपस में ही देख रहे होते हैं। उनकी माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन उठ जाती है। इरिका चेन कहती है कि मुझे लगता है कि इसका उपयोग हमेशा से ही किया जाता है, मैं यहाँ पर 10 सालों के लिए रह सकती हूँ। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मैं भी, लेकिन थोड़ा सा। नागी और इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन की माँ कहती है कि यह सभी चीज़ों को सुनकर मुझे अच्छा लगा। इरिका चेन की माँ नागी से कहती है कि आप जानते हैं कि आप एक आदमी है। नागी कौन, क्या तुम नहीं हो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी गुस्सा हो जाता है। नागी कहता है कि लेकिन आप अपनी सीमा को पार कर रही हो। नागी कहता है कि लेकिन आप किसके बारे में बात कर रही हो। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन की माँ नागी से कहती है कि अभी के लिए इरिका चेन का चेहरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और इरिका चेन बड़ी हो रही है और वह विकसित हो रही है। आपकी गलती नहीं है कि इरिका चेन के किसी चीज़ पर वृद्धि होते हुए आप महसूस कर रहे हो ना। अपनी माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन अपने संतरे को छुपाते हुए नागी को देख रही होती है। इरिका चेन कहती है कि क्या यह बढ़ रहा है। नागी इरिका चेन को शांत करते हुए कहता है कि इरिका चेन तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी माँ हम दोनों का इम्तिहान ले रही है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन वहीं पर सीधा खड़ी हो जाती है। इरिका चेन नागी से कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में पहले से ही जानती थी। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हम इतने समय से एक साथ रह रहे हैं, इसलिए तुम्हारी माँ हम दोनों का इम्तिहान ले रही है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि क्या तुम्हें मेरी माँ से कुछ चाहिए। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन की माँ का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन की माँ कहती है कि तुमने सही कहा।
दोनों ने सही कहा। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की माँ बॉक्स दिखलाते हुए कहती है कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसे कुछ ना कुछ उपहार दूंगी। माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन खुश हो जाती है। इरिका चेन कहती है कि सही में हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चेन की तरफ देखता हुआ कहता है कि क्या तुम खुश हो। इरिका चेन की माँ कहती है कि जो मेरे प्रश्न का सही उत्तर देगा मैं उसे जो भी वो मांगेगा मैं उसे दूंगी। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं खेलूंगा इस गेम को। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें टीवी स्क्रीन पर दिखलाया जाता है। टीवी स्क्रीन पर गिनती शुरू हो जाती है। इरिका चेन की माँ टीवी में से कहती है कि क्वेश्चन नंबर 1। नागी कहता है कि यह क्या है। हमें टीवी के अंदर सोफा का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन यह सभी वीडियो को देखने के बाद कहती है कि क्या यह वीडियो है। नागी कहता है कि मुझे लगता है कि यह हमारे कमरे का सीन नहीं है क्या। हमें टीवी के अंदर दिखलाया जाता है। टीवी के अंदर डीजे बज रहा होता है। हमें टीवी के अंदर छोटी वाली इरिका चेन का वीडियो चल रहा होता है। छोटी वाली इरिका चेन गाना गाते हुए कहती है कि यो यो मैं इरिका चेन। इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन अपनी वीडियो को देखकर चौंक जाती है। हमें छोटी वाली इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। छोटी वाली इरिका चेन गाना गाते हुए कहती है कि ओ यस एवरीवन, क्या आप सभी मेरी बात सुन रहे हो। मैं आप सभी की प्यारी इरिका चेन। नागी यह सभी वीडियो को देख रहा होता है। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन यह सभी वीडियो को देखकर काँप रही होती है। हमें छोटी वाली इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। छोटी वाली इरिका चेन गाना गाते हुए कहती है कि कोई भी कठिनाई हो मैं सभी का सामना करूंगी। मैं निश्चित रूप से दुनिया में शांति लाऊंगी। अगर आप अमीर है या आप गरीब है कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी वाली इरिका चेन यह सभी गाना गाने के बाद जीभ निकाल लेती है। इसी के साथ गाना खत्म होता है। हमें अभी इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन अपना गाना सुनने के बाद वहीं बेहोश हो जाती है। नागी इरिका चेन को देख रहा होता है। इरिका चेन की माँ कहती है कि गाना कैसा था। इरिका चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन की तरफ देखता हुआ कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप दुनिया की सबसे बेस्ट रैपर थी। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। इरिका चेन कहती है कि यह सभी बातें कहना बंद करो। इरिका चेन की माँ टीवी से कहती है कि नागी कुन तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा ना। नागी कहता है कि हाँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन के गाना सुनने के बाद हंस रहा होता है। नागी कहता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट रैपर। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि यह सभी बातें कहना बंद करो। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इरिका चेन की माँ ने मुझे यह सभी वीडियो क्यों दिखलाया। हमें उसके बाद टीवी का सीन दिखलाया जाता है। टीवी में लिखा होता है कि क्वेश्चन नंबर 2। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि सवाल नंबर 2 आ जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि टीवी स्क्रीन के अंदर एक घर के अंदर कार क्रैश हुई होती है और इरिका चेन अपना जीभ निकालकर वहीं पर खड़ी हुई होती है। कि जैसे ही टीवी स्क्रीन के अंदर देखता है इरिका चेन के पीछे कार का बुरा हालत हुआ होता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि यह कौन सी फोटो है। इरिका चेन अपना फोटो देखती है टीवी स्क्रीन के अंदर। इरिका चेन चिल्लाते हुए कहती है कि आप फिर से नहीं। में दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए इरिका चेन की माँ से कहता है कि क्या इरिका चेन ने इस कार को क्रैश किया है। इरिका चेन की माँ कहती है कि बिल्कुल सही नागी कुन। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की माँ टीवी से कहती है कि जब इरिका चेन 10 साल की थी तो वो मेरे आंखों से ओझल हो गई थी और उसके दौरान इरिका चेन ने घर में से चाबी उठाई। उसके बाद जाकर इंजन को चालू कर दिया और किसी भाग्य से इरिका चेन को चोट नहीं लगी क्योंकि कार गैराज के अंदर खड़ी थी और भगवान का शुक्र है कि इरिका चेन को कुछ नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता कि इरिका चेन क्या क्या करती है। इरिका चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपना मुंह फाड़ते हुए इरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। इरिका चेन शर्माते हुए कहती है कि उस समय मैं घर से भागने की कोशिश कर रही थी। हमें दिखलाया जाता है कि नागी कहता है कि ऐसा है क्या। की माँ कहती है कि इरिका चेन परेशानी के अलावा कुछ नहीं करती थी बचपन में। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की माँ नागी से कहती है कि क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ नागी कुन। इरिका चेन की माँ नागी से कहती है कि तुम इरिका चेन के बचपन के बारे में क्या जानते हो। वह मेरी बेटी है। जैसे लोगों को अपनी बेटी को सौंपना नहीं चाहती हूँ। इरिका चेन की माँ कहती है कि लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम इरिका चेन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो नागी कुन। इरिका चेन की माँ की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चेन की माँ को कहता है कि मैं समझ गया, आप मेरी परीक्षा ले रही हो ना और आप जानना चाहती हो कि मैं इरिका चेन के साथ रहकर इरिका चेन को खुश रख सकता हूँ ना। इरिका चेन की माँ कहती है कि चलो इसके बारे में विचार करते हैं।
नागी इरिका चेन की मां को कहता है कि मैंने इरिका चेन के इतिहास को देखकर मेरा दिमाग को चकरा गया है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन अपना मुंह फुला लेती है। नागी इरिका चेन की मां को बताता है कि लेकिन इरिका चेन में कुछ भी नहीं बदला, इरिका चेन वैसी ही है। अभी वो परी पोशाक में स्कूल आती है और कभी झूले से मुझे फ्लाइंग किक मारती है। इरिका चेन को मां को कहता है कि लेकिन मैं इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। इरिका चेन जब मस्ती करती है मुझे अच्छा लगता है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन नागी की यह सभी बातों को सुन रही होती है। नागी इरिका चेन की मां को कहता है कि अतीत के बारे में छोड़ो, मैं इरिका चेन के बारे में विचार करूंगा, क्योंकि इरिका चेन तय करेगी कि मैं उसके शादी में साथी बनूंगा। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। नागी टीवी स्क्रीन में देखते हुए इरिका चेन को मां को कहता है कि इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। इरिका चेन अपने मन में कहती है कि नागी कुछ भी कह देता है किसी के सामने भी। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चेन की मां को कहता है कि मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हम दोनों की परीक्षा लेना बंद करें। हमें इरिका चेन की मां का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन की मां यह सभी बातों को सुन रही होती है टेलीविज़न से। नागी टीवी में देखते हुए कहता है कि मैं अकेले ही हार मानता हूँ, मैं किससे शादी करूँगा। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन की माँ चौंक जाती है। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चेन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन नागी की पिछली बातों को सोचकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चेन से कहता है कि यह क्या है, यह क्या मेरे लिए नहीं है। हमें उसके बाद दूसरे सीन में हीरो चेन के घर का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन किसी से कहती है कि तुम पास हो गई हो। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची वहां पर झूमते हुए कहती है कि ठीक है। साची हीरो चेन को बताती है कि मैंने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया और मैंने अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया। साची शर्माते हुए कहती है कि मेरे टीचर ने भी मुझसे कहा था कि तुम्हारे ग्रेड ऊपर जा रहे हैं। साची शर्माते हुए हीरो चेन से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया हीरो चेन। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन बाहर देखते हुए कहती है कि हाँ। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची हीरो चेन को ऐसा करता हुआ देखकर चौंक जाती है। हीरो चेन साची की तरफ पलटते हुए कहती है कि इरिका चेन और नागी स्कूल नहीं आ रहे हैं। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन पसीने से लथपथ हो जाती है। इरिका चेन कहती है कि ऐसी बात है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन अपना सर पलटते हुए बाहर देख रही होते हैं। हीरो चेन कहती है कि मैंने सुना है कि इरिका चेन और नागी अभी स्कूल नहीं आ सकते, क्योंकि नागी अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, जिसके कारण वह स्कूल नहीं आ रहा है। और इरिका चेन किसी पारिवारिक दिक्कत के कारण विदेश चली गई है। यह सभी बातें सुनने के बाद साची चौंक जाती है। साची कहती है कि ऐसी बात है। साची हीरो चेन से कहती है कि इरिका चेन विदेश गई है। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन कुछ लिख रही होती है। हीरो चेन कहती है कि मुझे इन सभी चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। यह सभी बातें सुनने के बाद साची हीरो चेन को कहती है कि हीरो चेन